हेलो प्यारे दोस्तों, सबको सलाम। आज सुनेंगे हम एक कहानी का कमाल। ब्लू बर्ड गाती है, नन्ही मक्खी आ गई, दोस्ती का जादू जंगल में छा गया, चमकदार सूरज, नर्म हवा की बात। आओ शुरू करें हम इस रंगीन रात। तो बैठो आराम से, कहानी शुरू होने वाली है। जंगल के जादू में हम सब खो जाने वाले हैं। गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना और ऊंचा दरख्त था जिसकी टहनियां आसमान को छू रही थी। उसी के ऊपर एक नीली चमकती हुई निहायत प्यारी चिड़िया रहती थी। इसका नाम था ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड के पर ऐसे चमकते जैसे नीलगो दरिया पर सूरज की रोशनी पड़े। वो हर सुबह टहनी पर बैठकर मीठा और खुशबू भरा गीत गाती, जिसे सुनकर पत्ते झूम उठते और फूल खिलखिला उठते। पूरा जंगल इसकी आवाज का दीवाना था। हरन इसकी धन पर चलते, गिलहरियां दरख्तों से छलांग लगाते वक्त थम जाती, हत्ता कि नदी का पानी भी कुछ देर को आहिस्ता बहने लगता। इस सुबह जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ब्लू बर्ड फूलों से भरी एक शाख पर बैठी थी, आंखें बंद किए नर्म सूरज की गर्मी से लुत्फ ले रही थी। इतने में अचानक बज़ एक नन्ही सी आवाज उभरी। ब्लू बर्ड ने आंखें खोलकर देखा तो एक नन्ही सी मक्खी उसके आसपास चकराती फिर रही थी, कभी उसकी चोंच के करीब, कभी परों के बीच, कभी उसके कान के पास। ब्लू बर्ड ने हैरानी से कहा, ओ नन्ही मक्खी, क्या बात है, तुम मुझे आराम नहीं करने दे रही। मक्खी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस और तेज घूमने लगी। ब्लू बर्ड ने अपने पर झटके हल्की हवा बनाई, मगर मक्खी फिर भी वहीं। ब्लू बर्ड जरा नाराज हुई, मगर फिर उसे मक्खी के चेहरे पर खौफ नजर आया। उसने सोचा, ये मक्खी मुझे तंग नहीं कर रही, शायद ये खुद मुश्किल में है। उसने नरमी से पूछा, प्यारी मक्खी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नन्ही मक्खी की आवाज लरज रही थी। मैं रास्ता भूल रही हूँ। सुबह आंधी आई थी, मैं फूलों से रस जमा कर रही थी कि तेज हवा ने मुझे दूर फेंक दिया। मैं घर नहीं पहुंच पा रही, मैं बहुत डर गई हूँ। ये सुनकर ब्लू बर्ड के दिल में मोहब्बत भर आई। वो नरमी से बोली, ओ छोटी सी, अगर तुम अकेली हो तो डरना बिल्कुल फितरी बात है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आती हूँ। मैं आसमान से पूरा जंगल देख सकती हूँ। ब्लू बर्ड ने अपने नीले परों को फैलाया, मक्खी को अपने साथ उड़ने का इशारा दिया और दोनों आसमान की तरफ उड़ गए। नीचे जंगल एक रंगीन कालीन की तरह नजर आ रहा था। दरख्तों के सरसब्ज, नदी चांदी की लकीर, पहाड़ धुंध में छुपे हुए। रास्ते में ब्लू बर्ड ने मक्खी का डर कम करने के लिए गीत गाया। उसकी आवाज़ इस कदर प्यारी थी कि मक्खी के दिल पर जैसे आराम का हाथ रख दिया गया हो। मक्खी मुस्कुराकर बोली, तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं, तुम बहुत दिल की अच्छी हो ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड ने कहा, हमें दूसरों का खौफ समझना चाहिए। कभी कभी कोई हमें तंग नहीं करता, उसे सिर्फ मदद की ज़रूरत होती है। वो दोनों जंगल के हर हिस्से में गई, पहाड़ी के दामन, बड़े शहतूत के दरख्त, नदी के पल के ऊपर, कनवल के तालाब के पास। आखिरकार जब वो एक बहुत बड़े बरगद के दरख्त के पास पहुंची, मक्खी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ यही है, यही मेरा छत्ता है। छत्ते के पास मक्खियों की पूरी जमात जमा हो गई। वो नन्ही मक्खी को सलामत देखकर खुशी से भंभनाने लगी। उन्होंने ब्लू बर्ड का शुक्रिया अदा किया। तुमने हमारी बहन की मदद की, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। मक्खी ने मोहब्बत से कहा, ब्लू बर्ड, अगर तुम मुझे गुस्से से भगा देती तो शायद मैं कभी घर ना पहुंचती। तुमने सिर्फ मदद ही नहीं की, तुमने मेरी हिम्मत भी बढ़ाई। ब्लू बर्ड ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती तभी बनती है जब दिल में नरमी हो। इस दिन के बाद ब्लू बर्ड और नन्ही मक्खी की दोस्ती गहरी होती गई। कभी वो दोनों फूलों वाले बाग में जाती थी, कभी नदी के किनारे बैठकर बातें करती, कभी ब्लू बर्ड गीत गाती और मक्खी खुशी से इसके गिर्द चक्कर लगाती, और कभी मक्खी इसे शहद की खुशबू वाले नए फूल दिखाती। जंगल में अब इन दोनों की मिसाल दी जाती। नरमी और मोहब्बत में इतनी ताकत है कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। जिसे हम शुरू में तंग समझते हैं, वो अक्सर हमारी मदद या मोहब्बत का मोहताज होता है। नरमी दिलों के दरवाजे खोलती है और दोस्ती जिंदगी में रोशनी भर देती है। क्या खूबसूरत दिन गुजरा, कैसा जादू हुआ। ब्लू बर्ड और नन्ही मक्खी ने सबका दिल जीता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल मिस्टिक ब्लू बर्ड को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ख्वाबों में भी जादुई जंगल में खेलें और हर दिन खुशियों से भरपूर गुजरे। अल्लाह हाफिज।